बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना नवीन सर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं सरस्वती एकेडमी पानीपत के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं आपका इस प्लेटफॉर्म पे रीजनिंग का ट्यूटर और हम सब रीजनिंग का टॉपिक पढ़ रहे थे, अर्थमेटिक रीजनिंग। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बच्चों, मेरा आप सभी से एक अनुरोध है कि वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा मेरे भाई। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मेरा आप सभी से भी अनुरोध है, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो से पहले फर्स्ट वीडियो पे जाइएगा। मान लो आपने यही टॉपिक स्टार्ट किया तो इस टॉपिक की पहली वीडियो देखना, फिर यहाँ पे आना है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। मैंने पिछली क्लास में आपको ना एक क्वेश्चन दिया था, लिखा नहीं था, ऐसे ही बोला था कि एक व्यक्ति के पास अगर 20 जोड़ी जुराबें हैं, एक व्यक्ति के पास यदि 20 जोड़े हैं, पेयर हैं, ठीक है, 20 पेयर जुराबें हैं, सॉक्स हैं, तो मैंने कहा वो सब एक थैले के अंदर है, जिनमें से 10 पेयर जो हैं वो ऐसे हैं जो ब्लैक कलर के हैं और 10 पेयर ऐसे हैं जो वाइट कलर के हैं। मैंने कहा वो सब एक जगह पे एक थैले में रखे हुए हैं, वो थैले में एक बार हाथ डालता है और एक जुराब बाहर निकालता है, एक सॉक्स बाहर निकाली, फिर दूसरी बार हाथ डाला, फिर से सॉक्स निकाली, ऐसे एक एक करके निकाल रहा है। तो मैंने कहा कितने चांस में उसके पास एक परफेक्ट जोड़ा तैयार हो जाएगा, यानी कि या तो दोनों वाइट हों या दोनों ब्लैक हों, ऐसा परफेक्ट जोड़ा। तो बहुत बच्चों के आंसर आए भाई, ठीक है। जतिन का आंसर आया है, अनुज का आंसर आया है भाई, और एक मोहित का आंसर आया है, ठीक है। एक दो बच्चों का व्हाट्सएप पे भी आंसर दिया जो जानते हैं मेरे को, तो भाई अच्छी बात है, आप सभी भी आंसर दीजिएगा। आइए चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन को कैसे करना है देखिए। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं जी, 20 जोड़ी जुराबें यानी कि उसके पास 40 जुराबें हैं। कईयों का तो आंसर 39 भी आया, मेरे भाई 39 नहीं आएगा, आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। देखिए 20 जोड़ी जुराबें, उनमें से 10 वाइट हैं, 10 सफ़ेद हैं, हमें सॉरी 10 वाइट हैं और 10 ब्लैक हैं। अब एक बात बताओ, उसने थैले में से पहली बार में, मैंने कहा पहली बार में, फर्स्ट टाइम में जुराब बाहर निकाली, मान लिया कि ब्लैक बाहर आई है, मान लिया अपनी तरफ से एक ही जुराब आई, या तो ब्लैक या वाइट, मैंने मान लिया पहली बार में ब्लैक आ गई। अगर दूसरी बार में भी ब्लैक आ जाती तो जोड़ा पूरा, एक जोड़ा हो गया, दूसरी बार में भी अगर निकाली ब्लैक आ गई तो जोड़ा कंप्लीट हो गया। लेकिन चांस है कि दूसरी बार में हो सकता है ब्लैक ना आए, अगर वाइट आ जाएगी तो जोड़ा नहीं बनेगा, ठीक है जी। लेकिन जब तीसरी बार में हमने जुराब बाहर निकाली, हाथ डाला थैले के अंदर, जुराब बाहर निकाली, कौन सी आएगी जी, या तो ब्लैक आएगी या वाइट आएगी, इन दो में से ही कोई एक आएगी। अगर ब्लैक आई तो पहले वाली के साथ जोड़ा बन गया, अगर वाइट आई तो दूसरे वाली के साथ जोड़ा बन जाएगा, यानी कि जोड़ा तो तैयार हो जाएगा। यानी कि कितने चांस में जोड़ा तैयार हो गया कुल जी, 3 चांस में, थर्ड चांस में मेरा जोड़ा तैयार हो गया है, ठीक है जी। इससे ज़्यादा नहीं बनेगा यहाँ पे। चलिए, तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, हमने पिछली क्लास में क्वेश्चंस किए थे, इसके कुछ लगभग 21 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। और वो क्वेश्चन कौन से थे जो पिछली क्लास में किए थे भाई हमने जी, वो थे पैसों वाले, कि एक व्यक्ति के पास 1 रुपये के इतने सिक्के हैं, 2 रुपये के इतने सिक्के हैं, 5 रुपये के इतने सिक्के हैं, तो बताओ टोटल रुपये के बारे में, इस तरह के क्वेश्चन थे। अब थोड़ा क्वेश्चंस को ना आगे बढ़ाते हैं, दूसरी टाइप की ओर आते हैं, कि मान लो आपको ना क्वेश्चन देखने को मिले होंगे आपको भी, कि एक व्यक्ति के पास कुछ जानवर हैं, जिसमें कई बार क्वेश्चन को ऐसे कहता है कि जिसमें कुछ जानवर 4 पैर वाले हैं, कुछ जानवर 2 पैर वाले हैं, ठीक है। पैरों की संख्या दे रखी होगी, सिरों की संख्या दे देता है, फिर कुछ पैरों की संख्या देता है, टोटल नहीं देता कि पैर सिरों से इतने ज़्यादा हैं या इतने कम है, इस तरह से करके क्वेश्चन देता है। या आपको मतलब कि सीधा बोलेगा कि मतलब ये ना कहेगा कि कुछ 4 पैर वाले या 2 पैर वाले हैं, जानवर का नाम लेगा कि एक व्यक्ति के पास कुछ गायें हैं और कुछ मुर्गियां हैं, इस तरह से करके, ठीक है। तो उन क्वेश्चनों को हमें कैसे करना है वो करते हैं, कि क्वेश्चन करते हैं हम। 21 क्वेश्चन कर चुके थे, 22 पे आते हैं भाई, ठीक है। 22 पे आते हैं कि गाय और मुर्गियों के, गाय और मुर्गियों के एक झुंड में, या ग्रुप लिख देते हैं सीधा, झुंड बोलते हैं, झुंड में यानी जहां पे एक गट्ठी है, झुंड में, ग्रुप में पैरों की संख्या
सिरों के 2 गुने से पैरों की संख्या सिरों के 2 गुने से 14 अधिक है, तो गायों की संख्या ज्ञात करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने दिया है आपको। क्या कि गाय और मुर्गियों के एक झुंड में, एक ग्रुप में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है, तो गायों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो कैसे ज्ञात करेंगे भाई? देखो बड़ा ही सिंपल फंडा है इसको निकालने का, लेकिन फिर भी भाई बहुत से बच्चे परेशान हो जाते हैं इन क्वेश्चंस में, तो उनके लिए ज़्यादा टेंशन ना ले। मैं इसको ना पहले बिल्कुल बेसिक से कराता हूँ आपको, बेसिक से यानी कि एक्स मान के जो हम करते हैं उससे करते हैं, फिर विदाउट एक्स ऐसे होगा कि आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 सेकंड का काम है। आइए कैसे, पहले एक्स से करते हैं कि गाय और मुर्गियों के एक ग्रुप में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है। तो यहां पे ना किसी को एक्स मान लो, किसी को एक्स मान लो। मैंने कि माना गाय इज इक्वल टू एक्स ले लिया मैंने, ठीक है, और मुर्गियां वाई मान लो फिर, ठीक है। अब देखो टोटल सिर कितने होंगे यहाँ पे, टोटल सिर कुछ सिर कितने होंगे भाई? जितनी गाय, मान लो मैंने कहा वहां पे गाय हैं 10 और मुर्गियां हैं 5, तो टोटल सिर कितने हो गए? 15 हो गए। यानी कि अब यहाँ पे सिर कितने होंगे? जितनी गाय हैं और जितने मुर्गियां हैं टोटल मिला के। गाय कितनी है x और मुर्गियां कितनी है y, सबका एक ही सिर होता है, ये तो है नहीं कि किसी के 2 होंगे भाई, x प्लस y, इतने सिर हैं। अब पैरों की संख्या ज्ञात करूं तो पैर कितने होंगे भाई? पैर कितने होंगे जी? जो गाय है उसके 4 पैर होते हैं, गाय कितनी है? x है, तो x को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने पैर गायों के होंगे, गायों के पास इतने पैर हैं। मुर्गियां कितनी है जी? y है, और एक मुर्गी के पास कितने पैर होते हैं जी? 2 होते हैं। टोटल मिला के पैर कितने आ गए जी? 4x प्लस 2y, ये मेरे पैर आ गए, ठीक है जी। अब उसने हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलें तो क्या कहा है कि पैरों की संख्या सिरों के 2 गुने से 14 अधिक है। एक तरफ सिर लिख दिए मैंने, एक तरफ पैर। जो पैरों की संख्या है ना, सिरों के 2 गुने से 14 अधिक, अगर सिर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ना तब भी ये कितनी ज्यादा है जी? 14 ज्यादा है। ये कितनी ज्यादा है? 14 ज्यादा है। तो मैं 14 इसमें जोड़ दूं तो ये दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे? देखिए इस बात को दोबारा समझना है, कई बच्चे ना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने सिर और पैर लिया, उसके बारे में बात हुई, मुझे इन दोनों को इक्वल करना। अब ये तो नहीं है कि सिर और पैर इक्वल हो जाएंगे। मैं कह दूं कि मेरे पास कमरे में 10 व्यक्ति बैठे हैं, 10 व्यक्ति बैठे हैं, तो सिर कितने हो गए जी? 10 ही हो गए। पैर कितने होंगे जी? 10 का डबल हो गया, 20 हो गए, क्योंकि एक व्यक्ति के पास 2 पैर हैं। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कुछ गाय हैं और कुछ मुर्गियां हैं, किसी के 4 पैर हैं, किसी के 2 पैर हैं। तो यहाँ पे सिर और पैर इक्वल नहीं हो सकते, लेकिन मुझे इनको इक्वल करना है ताकि क्वेश्चन सोल्व हो जाए। इक्वल करने के लिए क्या करूं? उसने क्वेश्चन में क्या दिया कि पैरों की संख्या सिरों के 2 गुने से, सिरों के 2 गुने से 2 से गुणा कर दूं तब भी पैर ज्यादा है। कितने ज्यादा है जी? 14 ज्यादा है। या तो इसमें से 14 माइनस कर दो, दोनों बराबर हो जाएंगे। सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 ज्यादा है ये, तो अगर मैं इसी में से 14 माइनस कर दूं तब भी मेरा काम हो गया। सॉरी जोड़ दो, इसमें 14 जोड़ दें, या तो इसमें 14 जोड़ दो बराबर हो जाएंगे, या उसमें से 14 माइनस कर दो तब भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया? सिर कितने हैं जी? x प्लस वाई, मल्टीप्लाई कितने से करना है? 2 से, और प्लस क्या करना है? 14। उधर क्या है? पैर। पैर कितने हैं जी? 4x प्लस 2y, ये पैर है, बस इनको इक्वल करना है। अभी हमें इसको मल्टीप्लाई करूँगा अंदर, 2x प्लस 2y प्लस 14, उधर 4x प्लस 2y। अब 2y से 2y कैंसिल, क्योंकि दोनों तरफ प्लस का है, कट जाएगा। अब 2x इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस में, इधर 14, उधर 4x माइनस 2x, बचा क्या जी? 2x बच गया। 2 इधर जाके डिवाइड में इसको काटेगा तो कितना आया? 7, और उधर क्या है? x। x की वैल्यू क्या आ गई? 7, और वो क्या थी जी? गाय थी। किसी को कोई डाउट हो तो बता सकता है भाई, ठीक है जी। चलिए, अब मैंने कहा था इसका दूसरा तरीका ऐसा होगा कि आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही आंसर दे दोगे,
ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में मुझसे ये नहीं पूछ सकता कि बताओ भाई यहाँ पे मुर्गियां कितनी हैं, इस क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, वो दूसरे में पूछेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें नहीं पूछ सकता क्योंकि मुझे टोटल जानवर भी नहीं पता है यहाँ पे। ठीक है, आइए एक बार देखिए, गाय और मुर्गियों के ग्रुप में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से, पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से ज्यादा है। अगर ज्यादा ना हो, मैं सिर्फ ये कहूं कि पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने के बराबर है, पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने के बराबर है, यानी कि वहां पे जितने भी जानवर हैं सारे ऐसे हैं जिसके सिर्फ 2 पैर हैं। तभी तो उसने मैं क्या इस लाइन को दोबारा बोल रहा हूं कि पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने के बराबर है, बराबर है। तो यानी कि सारे जानवर ऐसे हैं जिनके सिर्फ 2-2 पैर हैं, यानी कि एक सिर है तो 2 पैर। मैंने जैसे पहले बोला, अगर यहाँ पे 10 आदमी बैठे हैं तो सिर कितने हुए 10 और पैर कितने हुए 20, तो यानी कि वही बात होगी ना, सिर 10 हुए हैं और पैर 20 हुए हैं, तो पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने के बराबर है। 2 गुने के बराबर होगी, 2 गुना यानी कि 20 हो गया। ठीक है, लेकिन अब क्या कहा इस क्वेश्चन में कि पैरों की संख्या, ये सिर और पैर, थोड़ा बस समझना है, फिर उसके बाद बड़ा आसान है कि पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है जी? 14 ज्यादा है, 14 पैर ज्यादा है। वो किसकी वजह से ज्यादा है? क्योंकि अगर 2 गुने पैर होते, सबके 2 गुने ही होते, तो वहां पे 2-2 पैर वाले जानवर थे, लेकिन 2 गुने से ज्यादा है। कितने ज्यादा जी? 14। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके पास 2 नहीं जी 4 पैर वाले जानवर हैं वो, यानी कि वहां पे गायें हैं 4 पैर वाली हैं। तो अब देखो, अगर यहाँ पे सारे 2-2 पैर वाले होते, उसने कहा सिरों की संख्या के 2 गुने से ज्यादा है, यानी कि सबको 2-2 पैर देने के बाद वहां पे कुछ जानवर ऐसे थे जिनके पास 2-2 पैर हैं, कुछ जानवर ऐसे थे जिनके पास 4 पैर हैं। ठीक है, मैंने नहीं देखा, लेकिन सिर तो उसने दे रखे हैं, मतलब टोटल नहीं दिया, लेकिन कहा सिरों की संख्या से 2 गुना। तो भाई एक बात बताओ, सिरों की संख्या से 2 गुना मतलब यानी कि सबको अगर 2-2 पैर दे दिए जाएं, चाहे वहां पे गायें थी चाहे वहां पे मुर्गियां थी, सबको 2-2 पैर देने के बाद मेरे पास पैर बच गए। कितने बचे जी? 14 पैर बचे। अब वो क्यों बचे? क्योंकि गायों के पास 2 नहीं जी, उनको 4 पैर देने थे हमें। तो 4 पैर देने के लिए मैं क्या करूंगा, जिनको पहले 2-2 दे चुका उनको 2-2 और देने हैं। तो इस 14 को क्या किया, 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, सॉरी 7 से नहीं डिवाइड करना, 2 से डिवाइड करना, गलती से मैंने 7 से कर दिया, 2 से डिवाइड करना, क्योंकि अब मुझे क्या करना, 2-2 पैर मैं पहले दे चुका हूं। तो इन 14 पैरों को मैं कितने और जानवरों को दे दूं कि उनके पास 2-2 की जगह 4-4 पैर हो जाए, यानी कि जिनको 2-2 दिए उनको 2-2 और देने हैं। तो 2 से 14 कितने जानवरों को मैं दे सकता हूं जी? 7 को। यानी कि उस झुंड में, उस ग्रुप में 7 जानवर ऐसे थे जो 4 पैर वाले थे। यानी कि मुझे सिर्फ क्या करना है, जो इसने अधिक दे रखा ना ये, उसको सीधा क्या करना है, उसको 2 से डिवाइड करना है और हमारा आंसर आ गया। बस जो अधिक दे रखा है उसको सीधा 2 से डिवाइड कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है जी, किसी को कोई डाउट हो तो बता सकता है, किसी को कोई भी डाउट है तो बता सकता है। मैंने समझाने में आपको थोड़ा जोर इसीलिए लगाया क्योंकि एक बार समझ गए तो आंसर में गलती नहीं होगी। इसका एक क्वेश्चन और कर सकते हैं हम, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लो मैं यहाँ पे कह दूं गाय और मुर्गियों के एक ग्रुप में पैरों की संख्या, गाय और मुर्गियां ही ले लेते हैं, सिरों की संख्या सिरों की 2 गुने से 36 अधिक है, तो गायों की संख्या ज्ञात करें। 36 अधिक है, यानी कि वहां पे जितनी भी गायें हैं और जितनी भी मुर्गियां हैं, सबको अगर मैं 2-2 पैर दे देता हूं, सबको 2-2 पैर, इनको भी 2 पैर दिए, इनको भी 2 पैर दिए। ठीक है, क्योंकि उसने क्या कहा, सिरों की संख्या के 2 गुने से ज्यादा है। कितने? यानी कि 2 गुने से, जितने सिर थे उसका 2 गुना किया, तो सबको 2-2 पैर दे दिए, 2 पैर गाय को, 2 पैर मुर्गियों को। लेकिन 2-2 पैर देने के बाद कुछ पैर बच गए, क्योंकि जो ज्यादा है वो तो बचेंगे ही, 2 गुने से ज्यादा है। 36 पैर बच गए मेरे। अब 36 पैर क्यों बचे? क्योंकि जो गाय थी उनको हमने सिर्फ 2 पैर दिया, लेकिन गायों के पास पैर कितने होते हैं जी? 4 होते हैं, तो 2-2 और देने हैं, इनको 2 से डिवाइड किया, 18, यानी कि 18 वहां पे ऐसे जानवर हैं, गाय हैं जिनके पास 4 पैर होते हैं। तो यानी कि गाय के पास ही है, तो 18 मेरे पास क्या थी जी? गाय थी यहाँ पे। ठीक है जी, किसी को कुछ डाउट है इसमें तो बता सकता है मेरे भाई। किसी भी मेरे भाई को कोई डाउट है तो वो बता दे एक बार, तो क्वेश्चन को दोबारा कराया जाएगा। ठीक है जी, चलिए।
क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करें, क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करते हैं। मतलब यहाँ पे कुछ भी नाम आ सकता है। मैंने गाय और मुर्गियाँ ली हैं, वो भाई भाई कहते कुत्ता और बत्तख है, कुत्ता बिल्ली और कबूतर है, कुछ भी कह दे। मतलब एक जानवर ऐसा जिसके 4 पैर हैं, एक जानवर ऐसा जिसके 2 पैर हैं। ठीक है, चलो इसको भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं। 23 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, चलो इसको 23rd ही नाम, अरे सॉरी, इससे 23वां था, अभी 24वां करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया कुत्ते और बत्तख, बत्तखों के एक ग्रुप में, इन ए ग्रुप ऑफ डॉग एंड डक्स, पैरों की संख्या सिरों के 4 गुने से, 4 गुने से 26 कम है तो ग्रुप में बत्तखों की संख्या क्या है। बत्तखों की संख्या बतानी क्या ग्रुप में। देखो यहां पे अब 4 पैर वाला नहीं बोलेगा मुझे, क्योंकि यहां पे 4 गुने से कम दे रखा। जहां पे 2 गुने से ज्यादा दे रखा हो वहां पे पूछेगा 4 पैर वाला, जहां 4 गुना दे रखा हो वहां पूछेगा 2 पैर वाला। ये कन्फर्म है। आइए, कुत्ते और बत्तखों के एक ग्रुप में जहां पे कुछ डॉग हैं और कुछ डक हैं, उसने कहा, अब देखो, अब इनके हैं टोटल सिर। अब सिर तो दोनों को मिला के ही बनेंगे, सब दोनों का एक एक सिर है। पैरों की संख्या सिरों के 4 गुने से, पैरों की संख्या सिर जितने थे उसके 4 गुने से, दोनों को 4-4 पैर दे दिए, इसको भी 4 इसको भी 4 गुने से कम है। पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 4 गुने से, अगर सिरों की संख्या का 4 गुना कर दूं, यानी कि इसको भी 4 पैर दिए, इसको भी 4 पैर दिए, से कम है। कितनी कम है जी? 26 कम है। ये 26 कम क्यों है पैर? अगर यहां पे सारे जानवर 4-4 पैर वाले होते तो वो कहता है कि पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 4 गुने के बराबर है। लेकिन यहां पे क्या है जी? पैरों की संख्या कम दी। क्यों दी? क्योंकि यहां पे एक जानवर ऐसा है जिसके 4 पैर नहीं होते, 2 होंगे। तो यहां पे क्या करेंगे? ये जो 26 कम दिए हैं ना, अब इसको कितने पैर कम देने थे? 2 पैर कम देने थे। यहां पे कितने पैर कम है? 26, इसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया जी? 13। यानी कि यहां पे 13 बत्तख थी बस। बत्तख कितनी? 13। काम वही करना है, इसको भी 2 से डिवाइड करना है, कितना आ गया? 13। 2 पैर वाले जानवर यानी कि बत्तख कितनी आ गई जी? 13 आ गई। किसी को कोई डाउट हो इसमें भाई? किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वो बता सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए भाई, आप कमेंट करते रहते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, तो कमेंट करते रहिए। ठीक है, आपके जब अच्छे आंसर आते हैं, देखिए कुछ बच्चे, एक बच्चे का रिप्लाई आया था, सर मैंने आपको क्वेश्चन भेजे थे, आपने आंसर नहीं दिए। मैंने उसको रिप्लाई भी किया था, भाई अपने क्वेश्चन भेजे कहाँ? देखो, अगर मेरे पास क्वेश्चन ही नहीं आया तो मैं रिप्लाई क्या दूंगा? ठीक है, आपने कहाँ भेजा था? मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेजा था क्या मेरे भाई? तो अगर मेरे को जान रहे हैं बच्चे, उन्होंने अगर व्हाट्सअप पे भेजा हो या यहाँ पे भेजा, तो क्योंकि कमेंट बॉक्स में मुझे कोई क्वेश्चन नहीं मिला है। ठीक है, तो क्वेश्चन भेजिएगा मेरे भाई, आपको आंसर जरूर मिलेगा। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसको इस टाइप को थोड़ा चेंज करते हैं। 26 पे आते हैं कि एक व्यक्ति के पास कुछ बिल्लियां और कबूतर हैं। सम कैट्स आर एंड पिजन्स। एक व्यक्ति के पास कुछ बिल्लियां और कबूतर हैं। यदि कुल सिरों की संख्या, यदि कुल सिरों की संख्या 60 और पैरों की संख्या 200 है, 200 है, तो बताएं उसके पास कैट कितनी है और पिजन्स कितने हैं?
कबूतर कितने हैं? देखो, एक व्यक्ति के पास कुछ बिल्लियां और कुछ कबूतर हैं, यानी कि 4 पैर वाले जानवर भी हैं और 2 पैर वाले जानवर भी हैं। यदि उसने कहा यदि कुल सिरों की संख्या 60 है और पैरों की संख्या 200 है तो बताएं, 200 है तो बताएं कि बिल्लियां कितनी हैं और कबूतर कितने हैं। यानी कि 2 पैर वाले जानवर भी निकालने हैं और 4 पैर वाले जानवर भी निकालने हैं हमें। ठीक है, चलिए निकालते हैं। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत से बच्चों का आंसर अभी आ गया होगा जितनी देर में मैंने क्वेश्चन लिखा। आइए देखो, यहाँ पे सिर कितने हैं जी? सिर उतने ही होंगे जितने जानवर होंगे। जानवर कितने हैं जी? टोटल संख्या 60 है, सिर भी उतने ही होंगे। ठीक है, पैर कितने दे रखे हैं जी? पैर दे रखे हैं 200। चलो ये भी अच्छी बात है। अब एक बात बताओ, अगर उसके पास 60 सिर हैं और मैं कह दूं सभी जानवर ऐसे हैं जिसके पास सिर्फ 2 पैर हैं, उसके पास जो जानवर है उनको मत गिनो, अगर उस ये मत देखो कुत्ते बिल्ली कितने कैसे निकाले, उसके पास सिर्फ 60 सिर हैं यानी कि 60 जानवर है और सबके पास मैंने मान लिया सिर्फ 2-2 पैर हैं, सिर्फ 2-2 पैर हैं, तो उसके पास पैर कितने होने चाहिए थे जी? 120 होने चाहिए थे। लेकिन उसके पास पैर हैं कितने? टोटल उसने पैर गिने अपने जानवरों के जी, पैर आए 200। 120 को अगर इसमें से माइनस कर दूं यानी उसके पास कितने पैर ज्यादा हैं? 80 पैर ज्यादा हैं। किसकी वजह से ज्यादा हैं? क्योंकि उसके पास सभी जानवर ऐसे नहीं है जिनके सिर्फ 2 पैर हैं, उसके पास कुछ जानवर ऐसे भी हैं यानी कि कुछ बिल्लियां भी हैं जिनके पास 2 नहीं जी 4 पैर हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है? बस ये 80 पैर ज्यादा आ रहे हैं, इस 80 को क्या करो 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि उसके पास 40 क्या है? बिल्लियां हैं। 40 जानवर ऐसे हैं जिनके पास 4-4 पैर हैं, 40। फिर निकालने थे कबूतर जी, टोटल 60 सिर हैं यानी कि टोटल जानवर कितने? 60 हैं, उनमें से 40 क्या है? बिल्लियां हैं। तो कबूतर कितने रह गए जी? 20 रह गए। अब किसी को यहाँ पे डाउट आ रहा हो तो चेक कर सकते हो, अपने आंसर में डाउट आई तो चेक कर लेना। कैसे जी? 40 अगर बिल्लियां हैं, एक बिल्ली के पास 4 पैर, तो टोटल पैर कितने हो गए? 160। 20 अगर कबूतर हैं, एक कबूतर के पास 2 पैर हैं, टोटल कितने हो गए जी? 40 पैर। टोटल पैर कितने हो गए? 160 और 40 200। और वही उसने हमें दे रखा था कि पैरों की संख्या कितनी है जी? 200 है। कोई डाउट है मेरे भाई इस क्वेश्चन में? किसी मेरे भाई को, मेरे मित्र प्यारे को कोई डाउट आ रहा है तो वो दिल खोल के अपना आंसर दे सकता है। ठीक है जी, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। आप लोगों के बड़े अच्छे कमेंट आ रहे हैं, बड़े अच्छे आंसर भी आते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा मेरे भाई, और जो भी और बच्चे जितने बच्चों को जोड़ पाओ तो जोड़ने की कोशिश करनी है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप पे एक क्वेश्चन और लेते हैं, यहीं से साफ कर लेते हैं। ठीक है, जानवर यही रख लेते हैं, कुत्ते और बिल्लियाँ ही, सॉरी कबूतर और बिल्लियाँ। ठीक है, मैं कह देता हूँ एक व्यक्ति के पास कुछ बिल्लियाँ और कबूतर हैं जिनमें सिरों की संख्या बढ़ा के मैंने कर दी 70 कर दी, 60 ली थी, और पैरों की संख्या 220 कर दी। चलो बाकी क्वेश्चन वही है, 220 हैं तो बताओ उसके पास कितने कबूतर? निकाल दो बस। चलो ये छोड़ो। अब कई बच्चे फिर वही प्रोसेस अपनाएंगे जो मैंने अभी भी किया था। क्या कि जी 70 सिर हैं, अगर उसके पास सारे जानवर 2 पैर वाले होते तो 70 दूनी 140 पैर होने चाहिए थे। पैर कितने जी? 220 हैं, तो 220 पैर दे रखे हैं। लेकिन अगर उसके पास 70 जानवर है और सभी के अगर 2-2 पैर होते तो उसके पास पैर कितने होते? 140। कितने पैर ज्यादा आ रहे हैं जी? 80 पैर ही ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो भाई 80 पैर ज्यादा आ गए तो 80 को क्या करते हैं हम? 2 से डिवाइड करते हैं जी। 40 जानवर ऐसे आ गए जिनके पास 4-4 पैर हैं, क्योंकि मैंने 2 पैर वाला लिया था तो आंसर क्या आएगा? 4 पैर वाला। तो आंसर किसका है अभी मेरे पास? बिल्लियां आई हैं जी, कैट आई है निकल के, ये 40 हैं। लेकिन पूछा क्या मेरे से? कबूतर पूछा है, तो उसके लिए मुझे पहले बिल्ली थोड़ी निकालनी, सीधा कबूतर ही निकाल दो कि कबूतरों की संख्या क्या। उसके लिए क्या करें? देखो, जब मुझे निकालना है 4 पैर वाला जानवर, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालनी है तो मुझे क्या करना है जी? टोटल 70 है तो उसको करना है 2 से मल्टीप्लाई, कि अगर सबके पास 2-2 पैर होते। लेकिन अगर मुझे निकालना है 2 पैर वाला जानवर, कि 2 पैर वाले जानवर उसके पास कितने हैं, तो मुझे क्या करना है? टोटल सिर 70 है, तो मान के चलो कि यदि सबके पास 4-4 पैर होते, उल्टा करना है, यदि सबके पास 4-4 पैर होते तो 7 चौक 28 पैर कितने होने चाहिए थे जी? 280 होने चाहिए थे। लेकिन अब उसके पास पैर हैं कितने जी? 220 ही हैं, 220 ही हैं। तो 220 को जब मैंने माइनस किया तो बचे कितने? 60।
यानी कि उसके पास 60 पैर कम है। उसके पास 60 पैर कम क्यों है? क्योंकि उसके पास सभी जानवर ऐसे नहीं है जिनके पास 4 पैर है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड किया है। तो कितना आंसर आ जाएगा जी? 30। तो यानी कि ये 30 थे, 30 आ गई, वो कितने थे? 40। टोटल कितने हो गए? 70। वही तो है। ठीक है जी। कोई डाउट हो मेरे भाई किसी को? कोई डाउट हो तो बता सकता है, क्योंकि अभी तक मैं सिर्फ छोटा क्वेश्चन कर रहा हूँ, अभी क्वेश्चन को मैं थोड़ा बढ़ाऊंगा। ठीक है, वहां पे फिर आपको डाउट ना आ जाए, स्टेटमेंट को थोड़ी बड़ी करेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन किया था हमने ये। चलो कोई नहीं, 27 नंबर अगले का इसी का दे लेते। ऐसे 28 है, पर चलो ठीक है, एक के अंदर ही 2 कर दिए हैं। अभी अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि कुछ घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। कुछ घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी, 1 मिनट भाई, कुछ घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। ठीक है जी। अगर यदि आधे आदमी अपने घोड़े पर बैठे हैं और शेष पैदल चल रहे हैं। आधे आदमी ये देखिए कि कुछ घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। वो कह रहे हैं यदि आधे आदमी घोड़े पर बैठे हैं, अपने घोड़े पर बैठे हैं, और शेष आदमी अपने घोड़े के साथ पैदल चल रहे हैं, तो यदि पैरों की संख्या 70 हो, यदि पैरों की संख्या 70 है, तो बताएं घोड़े कितने हैं? घोड़े कितने हैं या आदमी कितने? क्योंकि बराबर है, उसने पहले ही बोला घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। तो आप लोगों को बताना है कि यहाँ पे घोड़े कितने हैं या आदमी कितने, कैसे निकालेंगे भाई? अब ये भी हम इसी टाइप के क्वेश्चन कर रहे थे, बेसिकली उससे थोड़ा अलग आ गया, टाइप वही है। कैसे करेंगे इसको? निकाल के देखिएगा। निकाल लो, आ जाओ, करें। इसमें देखो पैदल कितने आदमी चल रहे हैं? पैदल जो आदमी है वो सिर्फ वो मैंने x मान लिया, मैं मान के चला जो पैदल चल रहे हैं। ठीक है, यहां पे घोड़े कितने हैं? इसके अकॉर्डिंग घोड़े कितने हैं जरा बताएगा कोई? अगर 10 आदमी पैदल चल रहे हैं तो घोड़े कितने होंगे? 20 होंगे जी। क्यों होंगे 20? देखिए क्वेश्चन में क्या कहा, कुछ घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। मान के चलो कि 20 घोड़े थे और 20 ही आदमी थे। घोड़े भी 20 हैं, आदमी भी 20 हैं। ठीक है, कहीं जा रहे थे, लेकिन उसने क्या कहा, आधे आदमी अपने घोड़े पर बैठे हैं, यानी कि आधे आदमी यानी कि 20 में से 10 अपने घोड़े पर बैठे हैं। तो पैदल कितने चल रहे हैं जी? पैदल 10 चल रहे हैं, तो घोड़े तो कितने होंगे? घोड़े तो 20 ही हैं, उसका डबल है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पैदल आदमी कितने चल रहे हैं, मैंने x माना, तो घोड़े कितने होंगे? घोड़े तो उसका डबल ही रहेंगे, यानी कि घोड़े कितने जी? 2x है। यहां तक किसी को डाउट हो तो भाई बता सकता है। ठीक है जी। उसके बाद क्या कहा क्वेश्चन में, आधे आदमी अपने घोड़े पर बैठे हैं। देखो हमने यहां से पैदल आदमियों की संख्या निकाल ली और घोड़ों की संख्या भी हमने 2x मान ली। ठीक है, अब यहां पे पैरों की संख्या कैसे निकालें? पैर, पहले तो घोड़ों के पैर ले लेते हैं। घोड़ों के पैर क्यों? यानी कि घोड़े पैदल चल रहे हैं भाई, पैर तो उनके, क्योंकि उसने हमें दिया क्या है, क्या है ये?
पैरों की संख्या टोटल। अब घोड़े के पैर कितने हैं जी, घोड़ों के पैर कितने हैं जी, 2x घोड़े हैं, घोड़े टोटल इतने हैं, और एक घोड़े के पास कितने पैर हैं, इतने पैर हैं, ठीक है। उसके बाद आदमी कितने जो पैदल चल रहे हैं जी, x चल रहे हैं, और एक आदमी के पास कितने पैर होते हैं जी, 2 ही पैर होते हैं। ये घोड़ों के पैर हैं और ये आदमियों के पैर हैं जो पैदल चल रहे हैं, तो टोटल पैर कितने हो गए जी, उसने दिया हमें 70 पैर हैं जो चल रहे हैं, ठीक है। 8x प्लस 2x, उधर कितना आ गया 70, 10x बराबर है 70, x की वैल्यू कितनी आ गई जी, 7 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। x क्या मान के चले हैं जी, पैदल चलने वाले आदमी कितने हैं, और कई तो इसी को आंसर दे देंगे क्योंकि ऑप्शन में मिलेगा, 7 भी मिलेगा ऑप्शन में। लेकिन मेरे भाई जरा ध्यान से देखना, हमें क्या लिया है कि पैदल चलने वाले आदमी कितने हैं, वो x माने थे, वो 7 आए हैं। पूछा क्या हमसे कि घोड़े कितने हैं, घोड़े उसका कितना है, डबल है, यानी कि घोड़े कितने हो गए, 7 दूनी 14, 14, घोड़ों की संख्या कितनी है 14, 14 है, यानी कि पैदल चलने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, 7 थी, और घोड़े कितने हैं, 14 हैं। आदमी कितने थे, सेम ही तो रहेगा क्योंकि आदमी उसने पहले ही दिया है, कुछ घोड़े और इतनी संख्या में आदमी, यानी कि आदमी भी की भी संख्या कितनी थी जी, 14 ही आएगी। किसी को डाउट हो कुछ मेरे भाई तो बता सकता है, वरना इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको बाद में पढ़ने में दिक्कत ना आए। इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई क्वेश्चन का। चलिए आगे चलें, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं इसका सॉल्यूशन, थोड़ी देर में मिटाते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन है कि एक कारवा में 50 मुर्गियां 45 बकरियां एक कारवा में 50 मुर्गियां 45 बकरियां 8 ऊंट और कुछ उनके रखवाले हैं, ठीक है जी। ये क्वेश्चन चेक कर लेता हूं मैं एक बार, कुछ कम ज़्यादा ना लिख दिया हो। एक कारवां में 50 मुर्गियां 45 बकरियां और 8 ऊंट हैं और तथा उनके कुछ रखवाले हैं। वो कह रहे हैं यदि पैरों की संख्या सिरों से 224 अधिक है, पैर पहले से ले, पैरों की संख्या सिरों से, सिरों के बराबर नहीं है, सिरों से कितनी अधिक है 224 अधिक है। सिर पैर बराबर, सॉरी बराबर थोड़ी होंगे, बराबर नहीं होंगे, पैरों की संख्या बराबर है, मैं पूरी लाइन लिख देता हूं कि यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाए। पैरों की संख्या सिरों से 224 अधिक है। इसको कैसे लिखेंगे हम जी, सिर हैं पैर हैं, अब सिर जितने भी हैं पैर उससे कितने ज्यादा हैं, पैर उससे कितने ज्यादा हैं जी 224 ज्यादा है पैर। लेकिन अगर मैं 224 यहां पे जोड़ दूं, यहां पे जोड़ना था वहां पे नहीं, वो यहां पे जोड़ दूं तो दोनों बराबर हो गए, ये चीज बनती है यहां पे, ठीक है। पैरों की संख्या सिरों से 224 अधिक है, तो हमें क्या निकालना है भाई, तो रखवाले कितने हैं। और भाई आया हुआ है आरआरबी एनटीपीसी 2016 क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है जी। कैसे निकालेंगे, चलिए आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको इधर से साफ कर रहा हूँ, सॉल्यूशन आपने देख लिया होगा। आइए कैसे निकालेंगे, देखिए पहले तो इनके सिर देख लो, सिर कितने बनेंगे टोटल, फिर पैर, ठीक है। अब एक बात देखो, मैंने कहा अब रखवाले, उसने ना मैं एक बात कह दी कि कुछ रखवाले हैं। अब रखवाले कुछ हैं, कुछ में तो 2, 4, 10, 15, 20 कुछ भी हो सकता है। तो मैंने जो रखवाले हैं उसको मैंने x मान लिया। तो भाई एक बात बताओ, टोटल सिर कैसे निकालूंगा, टोटल सिर कितने जी, 50 मुर्गियां 45 बकरियां 8 ऊंट और कुछ रखवाले, यानी कि x उनके रखवाले हैं। ये टोटल मिला के सिर ही तो बनेंगे, ये टोटल मिला के, क्योंकि जितने भी जानवर हैं, जितने भी आदमी की बात हो या जानवरों की बात हो, सबके पास एक ही सिर है इन पे। तो इनको टोटल जब मैंने ऐड किया तो कितना आ जाएगा भाई, जोड़ो एक बार, 50 और 45 95 और 103
x प्लस 103, ये टोटल क्या आ गए, सिर आ गए। पैर कितने आ जाएंगे जी, पैर आ जाएंगे यहां से जी 50 क्या है जी, 50 है मुर्गियां, मुर्गियों के पास पैर कितने होते हैं जी, एक मुर्गी के पास 2 पैर, तो 50 के पास कितने हो गए, मैं सीधा लिख देता हूं मल्टीप्लाई करके जी 100 पैर, ठीक है। प्लस 45 क्या है जी, 45 है बकरियां, अब 45 बकरियां, एक बकरी के पास कितने पैर जी, 4 पैर, ठीक है। कितने हो गए जी, 180 पैर ये हो गए। प्लस 8 क्या जी, ऊंट है, एक ऊंट के पास कितने पैर जी, 4 पैर, 8 चौक 32। प्लस x क्या आ गए, रखवाले, एक रखवाले के पास कितने पैर होंगे जी, 2 ही होंगे, तो 2x, ये क्या हो गए, टोटल पैर हो गए। किसी को इसमें डाउट हो तो वो भी बताए भाई, किसी को यहां तक कोई डाउट आ रहा है तो वो बता सकता है। 100 और 100 200, 280 और 23 312, 312 प्लस 2x, ये पैर हो गए टोटल। सिर कितने आए, x प्लस 103, पैर कितने आए 312 प्लस 2x, और यहां से पैरों की संख्या सिरों से 224 अधिक है। यहां से मेरे पास एक चीज बनी थी, ये मुझे निकालना क्या, रखवाले निकालने थे, मैंने बोला था रखवाले, वो निकालना है हमें, ठीक है। यहां से मेरे पास एक इक्वेशन ये बनी थी क्या, कि पैरों की संख्या सिरों से 224 अधिक है, सिरों से ज्यादा है पैर, लेकिन अगर सिरों में जोड़ दूं, ठीक है। मैंने क्या कहा कि 2 आदमी है ए और बी, ठीक है, मैं कहूं ए के पास 100 रुपए हैं और बी के पास 200 रुपए हैं, ठीक है। मैंने अब क्या कहा है कि ए इक्वल नहीं है क्योंकि इनके पास कम ज्यादा, मैंने क्या कहा कि बी के पास ए से 100 ज्यादा है, बी के पास ए से 100 ज्यादा है, अगर मैं ए को भी 100 दे दूं जो 100 ज्यादा उसके पास है, तो दोनों बराबर नहीं हो गए। तो वही काम यहां पे है कि क्या कहा कि सिरों की संख्या कितनी है जी, पैरों की संख्या सिरों से अधिक है, पैरों की पैर अधिक हैं, तो मैं उन्हें उसको सिर में जोड़ दिया, सिरों में जोड़ दिया, तो कितने हो गए, तो दोनों बराबर हो गए। मुझे इनको इक्वल करना है, मेन बात क्या है, ठीक है। अब सिर कितने आए जी, ये आ रहे हैं x प्लस 103 प्लस 224, यहाँ पे जोड़ दिया। उधर क्या है, पैर कितने हैं जी, 312 प्लस 2x, यहाँ से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भाई कईयों को ऐसा लग रहा हो यार बड़ा ही मुश्किल सा क्वेश्चन हो गया यार, बड़ा लंबा नहीं हो गया, लेंथी कुछ नहीं है भाई, आपको इस तरह से करना नहीं है वहां पे, ठीक। आपको सीधा जोड़ना है भाई, 50 गुना 2, ये नहीं कि लिखना नहीं है, 50 गुना 2, 45 गुना 4, 8 गुना 3, 8 गुना 4, 8 चौक 32, 45 चौके 180 और 50 दूनी 100, यानी कि टोटल मिला के कितने हो रहे हैं जी, 312, और उसमें साथ में रखवालों के कितने हो जाएंगे, 2x, ये पैर हो गए। इस तरह से जोड़ने हैं। क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा। अगर प्रैक्टिस ही नहीं करोगे मेरे भाई, फिर तो देखो कोई फायदा नहीं है, फिर कोई फायदा नहीं है, प्रैक्टिस मेन है, ठीक है। यहां पे आप इन दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, 2 ऐसे कैसे आ गया, 2 और 1 3, 327 प्लस इधर x है, उधर क्या है भाई 312 प्लस 2x, ठीक है जी। अब ये x उधर जाएगा तो माइनस में, x बचा सिर्फ, और इधर 312 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 312 माइनस में आएगा, मैंने कुछ कम ज़्यादा, हाँ 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1, उधर क्या बचा भाई x की वैल्यू कितनी आ रही है 15, यानी कि कुल पैर कितने आए हैं, सॉरी कुल पैर कह रहा हूँ, x की वैल्यू क्या है, x क्या थे, रखवाले, रखवाले कितने आ गए जी 15 आ गए, यानी कि उसके पास टोटल रखवाले कितने थे वहां पे जी 15 रखवाले थे, ठीक है जी। ये एक टाइप हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। इसकी अगली टाइप ये जानवरों वाली की इतने सिर हैं इतने पैर वाली, ये टाइप हमारी कंप्लीट होती है। किसी को कोई डाउट है तो मेरे भाई पूछ सकता है, किसी को कोई डाउट आ रहा है तो वो पूछ सकता है, कमेंट बॉक्स में डाल सकता है। चलिए आज के लिए एक क्वेश्चन आपके लिए जो घर से करना है, लिख नहीं रहा हूँ ऐसे ही बोल रहा हूँ, जैसे पिछला क्वेश्चन हमने बोला था कि एक तालाब में कुछ कमल के फूल हैं, एक तालाब में कुछ कमल के फूल हैं जो हर दिन डबल हो रहे हैं, जो हर दिन अपने डबल हो जाते हैं। यदि 10 दिन में तालाब पूरा भर जाता है फूलों से, 10 दिन में तालाब पूरा भर जाता है, तो बताएं आधा तालाब कितने दिन में भरेगा। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, एक तालाब में कुछ कमल के फूल हैं जो हर दिन डबल हो रहे हैं, यदि जो तालाब हमारा 10 दिन में पूरा भर जाता है तो आधा भरने में उसको कितने दिन लगेंगे। ठीक है जी, फिर मिलते हैं मेरे भाई, ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिएगा। थैंक यू।